मैंने पहले केवल तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन अब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो कुछ कहा, मैं उसे वापस लेता हूँ, और मैं अपना पश्चाताप दिखाने के लिए धूल और राख में बैठ जाता हूँ। अय्यूब 42:5-6 NLT। अपना जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो ऐसा है जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा तो ऐसा है जैसे सब कुछ एक चमत्कार है। अल्बर्ट आइंस्टीन। मैंने पहले केवल तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन अब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो कुछ कहा, मैं उसे वापस लेता हूँ, और मैं अपना पश्चाताप दिखाने के लिए धूल और राख में बैठ जाता हूँ। अय्यूब 42:5-6 NLT। अपना जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो ऐसा है जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा तो ऐसा है जैसे सब कुछ एक चमत्कार है। अल्बर्ट आइंस्टीन। जिन उड़ानों में मैंने यात्रा की थी, उनमें से कई के दौरान मैं व्यवसाय यात्रियों, किशोरों और माता पिता से पूछूंगा कि क्या उन्होंने हाल ही में कोई सपना देखा है। जिस तरीके से मैंने सवाल पूछा वह इतना आकस्मिक था कि मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दूंगा कि मैंने यह सवाल भी पूछा था। आमतौर पर अगले 1 घंटे के भीतर वह व्यक्ति मेरा ध्यान आकर्षित करता और कहता, आपने मुझसे यह सवाल क्यों पूछा? मैं हाल ही में सपना देख रहा था। मैं जवाब दूंगा और कहूंगा, मैं बस सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि लोग हाल ही में और सपने देख रहे हैं। यह सपनों उनकी व्यक्तिगत स्थितियों पर एक शानदार बातचीत को बढ़ावा देगा, और मुझे इस टिप्पणी के साथ समाप्त करने में मदद करेगा। वे किसके सपने थे? वे जवाब देंगे, मेरा। क्यों? मैं मुस्कुराकर यह निष्कर्ष निकालूंगा कि अय्यूब 33:14-18 में वर्णित सपनों के माध्यम से परमेश्वर बोलता है, और वह आपका ध्यान चाहता है। मैं यह भी बताऊंगा कि दिसंबर 2008 में तेहरान, ईरान टाइम्स न्यूज़ की रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र के 1,000,000 से अधिक लोगों ने केवल एक व्यक्तिगत सपने के माध्यम से यीशु को स्वीकार किया था। कृपया मुस्लिमों के सपनों के माध्यम से मसीह के पास आते हैं टाइप करके इस तथ्य को गूगल करें। जिस तरीके से मैंने खुलकर इस अचूक चर्चा को आयोजित किया वह काफ़ी सरल था, क्योंकि मुझे पता था कि विज्ञान के क्षेत्र में सपनों के अध्ययन ने साबित कर दिया है कि हर कोई हर रात सपने देखता है, लेकिन हर कोई अपने सपनों को याद नहीं करता है। इसके अलावा, चर्च के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा था कि वह अपनी आत्मा को सभी देहों पर उंडेलेगा और हर कोई अधिक बार सपने देखना शुरू कर देगा। प्रेरितों के काम 2:17-20। इन सूक्ष्म, गैरतपूर्ण और अनौपचारिक चर्चाओं के दौरान मैं जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वह यह था कि लोगों को पता चले कि परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए जानकारी, दर्शन, सपने और ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। यह देखते हुए कि चिकित्सा विज्ञान ने निर्धारित किया है कि सपने फायदेमंद होते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अधिक लोग खुलकर उनका समर्थन नहीं करते हैं। जब परमेश्वर यह कहता है कि वह सपने देता है, अय्यूब 33:14-18, और यह कि अंत के दिनों में उनमें वृद्धि होगी, प्रेरितों के काम 2:17-18, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक नेता आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने के लिए सपनों और दर्शनों का समर्थन करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते हैं। आधुनिक समय के निम्नलिखित दो प्रासंगिक समाचार लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि सपने विश्वव्यापी स्तर पर घटित हो रहे हैं। अमेरिकन माइंड जर्नल, नवंबर-दिसंबर 2011 के जर्नल 2011 अंक के पहले पन्ने की मुख्य कहानी है, यू मस्ट बी ड्रीमिंग, क्रिएटिवली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स वाइट यू स्लिप। करिश्मा। 11 जनवरी 2010 को करिश्माटिक्स पर एक लेख पोस्ट किया गया था जिसका शीर्षक था, मुस्लिम्स कमिंग टू क्राइस्ट थ्रू ड्रीम्स, विजन एंड मिरेकल्स। इस पोस्ट में निम्नलिखित उद्धरण दिया गया था। विश्वास की सुनामी चुपचाप मुस्लिम दुनिया पर हावी हो रही है। सामाजिक बहिष्कार, उत्पीड़न और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाली संभावित शहादत के बावजूद, इस्लामी अनुयायी यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए मोहम्मद के प्रति अपनी निष्ठा को दरकिनार कर रहे हैं। सपनों, दर्शनों और चमत्कारों से प्रेरित पुनरुत्थान की यह लहर बड़ी संख्या में मुस्लिमों को परमेश्वर के राज्य में ला रही है, जिनमें से कुछ कहते हैं कि लाखों मुस्लिमों को परमेश्वर के राज्य में ला रही है। इन दो सफलताओं के निहितार्थ क्या हैं? दर्जनों अन्य सफलता की अवधारणाओं की तो बात ही छोड़िए। नीचे हिमखंड का सिरा दिया गया है कि यह क्या संकेत दे सकता है। दानियल 12:04 में वर्णित परमेश्वर का वचन सच साबित हो रहा है, जब आर्क एंजेल ने दानियल के साथ साझा किया कि अंत के दिनों में
यात्रा और ज्ञान में वृद्धि होगी। दानियल 12:04। विज्ञान और परमेश्वर के वचन एक साथ आने लगे हैं, जिससे लोग यह पहचान सकते हैं कि सभी ज्ञान, चमत्कार और रहस्योद्घाटन परमेश्वर के हैं। विज्ञान परमेश्वर के साथ तालमेल बिठा रहा है और इसलिए सत्य के कुछ अच्छे चौराहे हैं। परमेश्वर का सुसमाचार का संस्करण अलग अलग लोगों के लिए इतना व्यक्तिगत है कि परमेश्वर इसे सीधे लोगों के दिमाग में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, भले ही वे उन क्षेत्रों में रहते हों जहां सुसमाचार साझा नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सुसमाचार फैलाने के लिए मानव दूतों का उपयोग करेगा, लेकिन उसके पास प्रत्यक्ष और तात्कालिक साधन हैं जो हमारे तरीकों से बहुत आगे हैं। यह साबित करते हैं कि उसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह सुसमाचार साझा करने के लिए लोगों का उपयोग करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने दर्शन, शब्दों और ज्ञान को किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाने, उंडेलने, फैलाने, फुसफुसाने और किसी भी तरह से अपने सपनों, शब्दों और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है। मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाया का एक ज्वलंत सपना सपने में इतना शक्तिशाली और इतना साफ होना चाहिए कि लोगों को उद्धार के लिए उसका नाम स्वीकार करने में मदद मिल सके। हबक्कुक 2:14 में किए गए वादे को पूरा करना विभिन्न तरीकों से आसानी से पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यह एक शाम में पूरा हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हबक्कुक 2:14 मुझे विश्वास है कि आप दरवाजे खुले हैं, एक नज़र क्यों नहीं नामक इस अध्याय की अवधारणा को समझ रहे हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को हर गोत्र से, हर भाषा से और हर राष्ट्र से स्वर्ग की खिड़कियों में झांकने का अवसर दिया है। जब आप स्वर्ग की खिड़कियों और दरवाजों से झांकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्वर्ग की चीजें दिखाई देंगी। हमें स्वर्ग की सुनने से आगे बढ़ना चाहिए और अय्यूब की तरह बनना चाहिए और अपनी आंखों से स्वर्ग की चीजों को देखना चाहिए, ताकि हम स्वर्ग से पूर्ण दृश्य, अनुभव और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हम स्वर्ग के दिनों में हैं। 3.0 स्वर्गीय चीजों के पूरे दृश्य में एक झलक का विस्तार करना। सबसे सरल अवधारणाओं में से एक जिसे मैंने अपने जीवन में लागू करना सीखना शुरू किया, वह यह थी कि मैंने जो कल्पना करना शुरू किया था, वह यह थी कि मैं वह पूरा कर सकता हूं जिसकी मैंने कल्पना करना शुरू किया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर ने अपने जीवन में उनकी सुंदरता, महिमा, शक्ति, सम्मान, भविष्य और संभावनाओं को देखने के लिए बनाया था। गुम लिंक यह था कि अतीत में मैंने इन संभावनाओं के बारे में केवल अपने कानों से सुना था, लेकिन अचानक मुझे एहसास होने लगा कि मुझे अपनी आध्यात्मिक आंखों से देखना शुरू करना होगा। 13वीं सदी के पुजारी और लेखक थॉमस आ केम्पिस द्वारा लिखे गए शब्दों के बारे में पढ़ें और सोचें। जो लोग परमेश्वर की महिमा की खोज करने का प्रयास करते हैं, वे उनकी महिमा से अभिभूत हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित अंशों ने मुझे परमेश्वर के अदृश्य और स्वर्गीय पहलुओं को देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने की अवधारणा को साकार करने में मदद की। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि आपके दिल की आंखें प्रबुद्ध हो जाएं, ताकि आप उस आशा को जान सकें जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है, जो संतों में उनकी शानदार विरासत का धन है। इफिसियों 1:18 मेरे कानों ने तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन अब मेरी आंखों ने तुम्हें देख लिया है। अय्यूब 42:5 आंख शरीर का दीपक है। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, तो आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खराब हैं, तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा। यदि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अंधकार है, तो वह अंधकार कितना बड़ा है। मैथ्यू 6:22-23 जब मैं एक बच्चा था, मैं एक बच्चे की तरह बात करता था, मैं एक बच्चे की तरह सोचता था, मैं एक बच्चे की तरह तर्क करता था। जब मैं एक आदमी बन गया, तो मैंने अपने पीछे बचकाने तरीके रख दिए। अब हमें आईने की तरह एक घटिया प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब हम आमने सामने देखेंगे। अब मैं आंशिक रूप से जानता हूं, तब मुझे पूरी तरह से पता चल जाएगा, जैसा कि मैं पूरी तरह से जाना जाता हूं। 1 कुरिन्थियंस 13:11-12। पूरे पवित्र शास्त्र और जीवन के अपने अनुभवों के दौरान मुझे यह एहसास होने लगा कि हमारे मन, इच्छा शक्ति और भावनाएं चुंबक की तरह है। एक चुंबक की तरह मेरा मन, इच्छा शक्ति और भावनाएं सामूहिक रूप से मेरी दृश्य जिज्ञासा की ओर खिंच जाती है। जहां भी मेरी आंखें केंद्रित होती हैं, मैं अपना ध्यान, मन,
भावना और हृदय की ओर आकर्षित करना शुरू करता हूँ। यह वह सरल अवधारणा है जिसे मैथ्यू 6:21 में समझाया गया है, जहां आपका खजाना है वहां आपका दिल भी होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वह वास्तव में हमारे दिल में है, और इसलिए वह जगह है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं का निवेश करेंगे। इससे पता चलता है कि मेरे जीवन का चुंबक क्षेत्र वही है जिस पर मैंने अपनी नजरें लगाई हैं। उदाहरण के लिए, हाई स्कूल में एक नए व्यक्ति के रूप में मैंने 800 मीटर की दूरी पर एक ट्रैक मीट जीती और फिनिश लाइन पर विजेताओं के रिबन को तोड़ने भीड़ की जय जयकार, मेरे साथियों ने प्रोत्साहन के सकारात्मक शब्दों को चिल्लाते हुए और कोच मुझे पीठ पर थपथपाते हुए देखा। इस अनुभव ने मुझे स्कूल ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ने और मान्यता के नए स्तरों तक पहुंचने के अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए अगले 4 वर्षों में निवेश करने का मौका दिया। एथलेटिक और साथियों के दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण स्वस्थ, उपभोग करने वाला और फायदेमंद था। हालांकि मेरी दूरदर्शिता और जुनून की ताकत के कारण मैं हाई स्कूल के उन 4 वर्षों के जीवन के सामाजिक और संबंधपरक पहलुओं से चूक गया। हाई स्कूल के बाद और मनोरंजक और अपमानजनक शराबखोरी दोनों से भरे समुदाय में रहने के बाद, मैंने शराब के इर्द गिर्द चुंबकित होने वाली सामाजिक गतिविधियों को पकड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जीवन के अगले 15 वर्षों के लिए मेरा दृष्टिकोण शराब पीने, लड़ने, बहस करने और जो मैं बन गया था उससे नाराज होने के निम्न व्यवहार पैटर्न पर आधारित था। यह देखकर कि मैं जानवरों के स्तर के चुंबकीय खींचतान की ओर आकर्षित हो गया था, मैंने वह करना शुरू कर दिया जो दूसरे निचले स्तर पर करते हैं, और अपनी ऊर्जाओं को मुझे अपने निचले स्तर की प्रकृति की इच्छाओं की ओर खींचने की अनुमति दी। अगर मैं स्वर्गीय और स्वर्गदूतों के विचारों के उच्च स्तर की ओर आकर्षित हो जाता, तो मैं उन चीजों को करना शुरू कर देता जो जीवन में उच्च स्तर के हैं। बिशप फुल्टन शीन ने इसका पता लगाया और इन शब्दों में कहा, हम में से प्रत्येक अपना मौसम खुद बनाता है, आसमान का रंग निर्धारित करता है जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं। बिशप शीन वास्तव में कह रहे थे कि हम जो देखते हैं वही हम मानते हैं, तो क्यों न हम ब्रह्मांड के उस उच्चतम क्षेत्र में निवास करें जिसमें परमेश्वर ने हमें देखने की अनुमति दी है। जब हम स्वर्गीय चीजों की तलाश करते हैं तो हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं और इसलिए समय में एक अलग अंतरिक्ष में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। यही वह समय है जब हम स्वर्गीय स्थानों को अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे, न कि केवल अपने कानों से या अन्य लोगों के माध्यम से उनके बारे में सुनेंगे। यह बिल्कुल विपरीत था कि यीशु निकोडेमस को इस बारे में बता रहे थे कि मैंने तुमसे सांसारिक चीजों के बारे में बात की है और तुम विश्वास नहीं करते हो, फिर अगर मैं स्वर्गीय चीजों की बात करूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे। यूहन्ना 3:12 यीशु निकोडेमस के मन में एक ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें स्वर्गीय चीजें शामिल थीं, न कि केवल सांसारिक। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे आपको बताना होगा कि 1991 के पतझड़ में मैंने अपनी शराब की आखिरी बूंद का स्वाद चखा और यीशु का नाम कबूल किया। 1991 के उस विशेष रविवार को परमेश्वर मेरे दिल और जीवन में आए और मैंने उच्च स्तर की अवधारणाओं पर अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दीं, जिन्होंने मुझे उन संभावनाओं के क्षेत्र में ला दिया जिनकी मैं अपने पूर्व जीवन के दौरान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, यह सही है, 1991 में मुझे एक नया जीवन मिला और मैंने स्वर्गीय विचारों, चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं में अपना चुंबकीय आकर्षण शुरू किया। मैंने पहचान लिया कि यह एक नया जीवन था क्योंकि मैंने अपने दिमाग, विचारों और महत्वाकांक्षाओं में बदलाव देखा था, लेकिन सबसे बढ़कर इस बात के प्रमाण थे कि मेरे सभी शराब पीने वाले दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया या मैंने उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्रत्येक पूर्व मित्र के भविष्य की नियति पर अलग अलग चुंबकीय प्रभाव थे। उन्हें एक तरफ खींचा जा रहा था और मुझे एक अलग तरीके से खींचा जा रहा था। उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिन्हें मैं अब और नहीं देखना चाहता था, और मैंने ऐसी चीजें देखी जिन्हें वे अभी तक नहीं देख पाए थे। मेरा नया जीवन मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे अच्छा निर्णय और दृष्टिकोण बन गया। साथ ही मैंने इसे देखने का फैसला किया। कविता, यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह एक नया प्राणी है। देखो, सभी पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं और हाँ, सभी चीजें नई हो गई हैं। 1 कुरिन्थियों 5:17 मेरे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। मुझे इस तथ्य से प्यार है कि बाइबल का अंश प्राणी शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि मैं निचले स्तर की मंकी सी मंकीरू मानसिकता से एंजल सी एंजेलडू मानसिकता के दायरे में चला गया था। एक दूसरे विभाजन के निर्णय में
मैं एक पशु आधारित प्राणी से एक स्वर्गीय प्राणी बन गया। कबीलों को बदलने से पहले इस विभाजन का दूसरा निर्णय लेने में मुझे 30 साल की कठिनाई हुई और मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में उसी रविवार को मेरी पत्नी पाम ने भी पिंजरे में बंद दुनिया को बदल दिया जिसमें वह रह रही थी। उन्होंने निचले स्तर के प्राणी व्यवहार को स्वर्गीय व्यवहार में छोड़ दिया। कहने की जरूरत नहीं कि नए स्वर्गीय प्राणियों के रूप में हमें एक नया जीवन और नया विवाह मिला और अब हम अपनी शादी के 25वें वर्ष में हैं। मेरे अनुभव के आधार पर चीजों को स्पष्ट रूप से देखने और निचले स्तर के जीवन के अपने निवास स्थान को बदलने में मुझे 30 साल लग गए। 30 साल की यह यात्रा मुझे इस बात की सराहना करती है कि कैसे एक सपना एक व्यक्ति को एक धार्मिक विश्वास से रातों रात ईसाई में बदल सकता है। हमारी दुनिया में इस प्रकार का परिवर्तन स्वर्ग की जीवन बदलने वाली शक्ति है जो तेजी से और व्यापक रूप से खुल रही है। जिन लोगों ने एक सपना देखा है और विश्वास किया है, उन्होंने स्वर्ग की पूरी झलक पाली होगी और उस झांकने को दरकिनार कर दिया होगा जो पाम और मैं 30 साल से कर रहे थे। हमारी दृष्टि या नेत्र दृष्टि की सरल अवधारणा एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह है जो हमें उस ओर खींचती है जिस पर हम अपनी नजर रखते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड को देखने के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि देखने परिणाम उत्पन्न करता है और हमारे परिणाम हमारी दिशा उत्पन्न करते हैं और हमारी दिशा हमारे विश्वास को उत्पन्न करती है और हमारा विश्वास हमारी नियति को परिभाषित करता है और हमारी नियति हमारे भाग्य को परिभाषित करती है। यह अवधारणा जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करती है। यही कारण है कि शराबी अन्य शराब पीने वालों, शराब खाने और शराब की दुकानों की तलाश करते हैं, या क्यों नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता नशीली दवाओं के आदान प्रदान और पार्टियों के स्थानों की तलाश करते हैं जहां समान विचारधारा वाले लोग घूमते हैं। अधिक सकारात्मक रूप से यह अवधारणा महान गोल्फरों, गेंदबाजों और कई अन्य एथलीटों, वक्ताओं, प्रचारकों आदि का भी प्रतिनिधित्व करती है। वे जीतने पर अपनी नजरें और दृष्टि सेट करते हैं और इसलिए उन जगहों पर घूमते हैं जहां विजेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। जीवन में किसी भी आदत, पेशा, शौक और दृष्टिकोण को अपनाएं और आप पाएंगे कि जो लोग एक ही तरह की चीजों को देखते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से कार्य करते हैं और एक ही तरह से बात करते हैं, वे एक दूसरे को ढूंढते हैं, यह साबित करते हुए कि हम ऐसे प्राणी हैं जो एक दूसरे की नकल करते हैं और जो हम देखते हैं उसके अनुसार चुंबकीय रूप से एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय क्षेत्रों सहित जीवन के कई पहलुओं के द्वार खोलता रहता है। स्वर्गीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो द्विदिशात्मक संचार को प्रवाहित करते हैं। यह वह जगह है जहां लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं, यीशु के दर्शन करते हैं, उन चमत्कारों, उपचारों और चमत्कारों को देखते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को काटते हैं।